तो दोस्तों आज यार हम बात करने वाले हिंदी पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक रस छंद और अलंकार के बारे में। ठीक है, जितने भी आपके रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया, आपके हिंदी के पेपर में पूछे जाते हैं, उन सभी रस छंद अलंकार को आज हम एकदम मस्त तरीके से समझने वाले। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से यार आपको देखना भी। और बात करें हिंदी के पेपर में 6 नंबर पे आपके रस छंद और अलंकार पूछे जाते हैं। 2 नंबर पे रस आएगा, 2 नंबर पे छंद और 2 नंबर पे अलंकार। ठीक है, रस छंद अलंकार में परिभाषा, उदाहरण सब कुछ बहुत ही मस्त तरीके से समझने वाले। ठीक है, तो आज का ये वीडियो यार आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको हिंदी में अच्छे नंबर लाने तो आपको व्याकरण पे यार मजबूती बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो आज मस्त तरीके से देखेंगे रस छंद अलंकार को। ठीक है, तो यार भाई शुरू करते हैं। सब लोग यार अच्छे से नोट्स बना लेना, इनको तैयार कर लेना। पेपर में आपके मस्त तरीके से जैसे आज बताने वाले, अगर ऐसे लिख के आओगे ना तो पूरे भी नंबर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है यार मेन तरीका होता है कॉपी में लिखने का। अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छा लिखोगे तो आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। ठीक है, देखो लाखों छात्र पेपर देते हैं लेकिन टॉपर एक बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि उसके लिखने का तरीका मस्त होता है, वो मस्त तरीके से लिखता है। तो आपको वो तरीके सीखने, कैसे लिखा जाता है वो चीज़ भी सीखना। ठीक है, तो शुरू करते हैं रस छंद अलंकार, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी के पेपर में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण छंदों को सबसे पहले देखेंगे, फिर रस को देखेंगे, फिर अलंकार को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला छंद है हमारे पास चौपाई छंद। बहुत ही मस्त तरीके से समझना है, मात्राएं लगाना सब कुछ। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं छंद की। पहला छंद है हमारे पास चौपाई छंद। क्या होता है चौपाई छंद? ठीक है, तो चौपाई छंद की पहले परिभाषा लिखनी होती है। देखो पेपर में क्या पूछा जाता है, आपसे अगर छंद पूछा गया, आपसे मान लो पूछा जाएगा चौपाई छंद की परिभाषा तथा उदाहरण को लिखिए, यही पूछा जाता है। तो वही परिभाषा पहले देखो, फिर उदाहरण की बात करते हैं। देखो यहाँ पे हमने लिखा चौपाई छंद जो है एक सममात्रिक छंद है। चौपाई जो है एक प्रकार का सममात्रिक छंद है। ठीक है, सममात्रिक छंद है। और इसमें कितने चरण होते हैं? इसमें 4 चरण होते हैं। चौपाई में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 पैराग्राफ, मतलब 4 आपकी लाइन होती है। इस टाइप से 4 चरण होते हैं। ठीक है, अब कहा गया और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई जो है एक प्रकार का सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। उस छंद को नाम देते हैं चौपाई छंद। ठीक है, आपने ध्यान से देखा एक सममात्रिक छंद और इसमें 4 चरण होंगे और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होंगी। अब इसका उदाहरण देख लो, उदाहरण भी एकदम आसान है। उदाहरण है बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। फिर है अमीय मूरिमय चूरन चारु समल सकल भव रुज परिवारु। ठीक है, तो ये आपका देख सकते हो 4 चरण है। पहला चरण ये रहा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो ये आपका क्या है? चौपाई छंद। चौपाई छंद में क्या होता है? एक प्रकार का सममात्रिक छंद होता है और इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण है और इसमें मात्राएं कितनी कितनी होती है? 16 मात्राएं होती हैं। तो आपको देखो उदाहरण तो देना ही होगा लेकिन इसमें मात्राएं भी लगानी होगी। ठीक है, उदाहरण तो मान लो दे दिया ये वाला कि बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, ये वाला मान लो आपने दे दिया, लेकिन आपको इसमें मात्राएं लगाना भी आना चाहिए। देखो अगर आपकी इस टाइप से समझ लो मात्राएं लगाना, अगर छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये सब आपको मिलते हैं तो आपको कौन सी मात्रा लगानी है? आपको ये वाली लघु, इसे बोलते हैं जैसे वन आपका बनता है उसी तरह से मात्रा लगती है, उसको बोलते हैं वन। ठीक है, वन आप समझ सकते हो, लघु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे लघु बोलते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं हिंदी पे हम लोग क्या बोलते हैं? लघु बोलते हैं। और अगर मान लो बड़ा आ जाए, बड़ी ई आ जाए या बड़ा ऊ आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं? दीर्घ। ये वाली मात्रा लगती है, इसे बोला जाता है दीर्घ। इसे क्या बोलते हैं? दीर्घ बोलते हैं। और ये होता है लघु। आप जैसे इसमें समझो, जैसे बंदौ गुरुपद पदुम परागा, तो इसमें आप देख रहे हो बा तो है आपका, बा में कौन सी मात्रा है? छोटा आ की, तो छोटा आ में कौन लगेगा? लघु लगेगा। लेकिन इसमें अंक की बिंदी भी रखी हुई है, अर्थात 2 मात्रा हो गई, तो यहाँ पे क्या लगेगा? ये दीर्घ वाला। 2 मात्राओं के लिए आपको ये लगाना है। ठीक है, अगर इस टाइप से बड़ा बड़ी बड़ा ऊ मिलता है तब भी आपको ये दीर्घ वाला लगाना है, या 2 मात्राएं मिलती हैं तब भी आपको 2 लगाना है। ठीक है, अर्थात दीर्घ, इसे दीर्घ बोलते हैं। ठीक है, और आपका अगर एक ही मात्रा मिलती है तो आपको क्या लगाना है? लघु का प्रयोग करना है। लगा के दिखाते हैं फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप बा पे देखा छोटा है लेकिन इस पर अंक की बिंदी भी रखी इसलिए 2 मात्राएं लगी। फिर दा है, दा पे कौन सा आपको मिलेगा? दा अर्थात छोटा आ, तो यहाँ पे 1 मात्रा तो आपको 1। यहाँ पे ऊ,
ऊ पे आपका क्या है, यहाँ पे भी आपका केवल ऊ है, तो यहाँ पे भी आपकी एक मात्रा लग जाएगी। ठीक है, ये एक मात्रा होती है, इसे दो समझ सकते हो, इसे दीर्घ बोलते हैं हिंदी पे, इसे लघु बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पे गुरु है, गुरु पे छोटा ऊ है, छोटा ऊ के लिए एक लग जाएगा अर्थात लघु लग जाएगा। यहाँ पे भी आपका छोटा ऊ है गुरु, तो यहाँ पे भी एक हो जाएगा। फिर पद है, तो यहाँ पे भी लघु आपके लग जाएंगे। पा पे भी छोटा है, दा पे भी छोटा है। ठीक है, मतलब पा पे छोटा तो उसके ऊपर मात्रा, दा पे छोटा तो उसके ऊपर मात्रा। फिर है पदुम परागा, पा के ऊपर कौन सी मात्रा है, छोटा पा आ है ना, तो यहाँ पे भी आपका कौन सा लग जाएगा, लघु लग जाएगा। दू है, फिर यहाँ पे लघु लग जाएगा। फिर माँ है, फिर यहाँ पे भी लघु लग जाएगा। परागा, परागा पे पा पे छोटा आ है, लेकिन रा देखो, रा बड़ा आ की मात्रा है, तो यहाँ पे आपको दीर्घ लगाना है, इस टाइप से यहाँ पे दीर्घ लगाना है। फिर आया गा, परागा, गा पे भी क्या लगेगा, दीर्घ लगेगा, दो मात्रा। ठीक है, इस टाइप से परागा। ठीक है, तो इस टाइप से मात्रा लगानी, बस याद रखना छोटी मात्रा है, सिंगल मात्रा है, तो आपको उसके लिए क्या यूज करना है, लघु का यूज करना है। ठीक है, ये वाला। और अगर आपकी जैसे देखो बंदों पे बन था, अर्थात बा तो है, बा पे छोटा आ रहा है मतलब एक मात्रा, लेकिन ये अंक की बिंदी भी रखी हुई है, जिसके कारण दो मात्राएं आ गई, अर्थात दीर्घ आपको लगना है। दा है, दा पे छोटा आ था, तो छोटा आ के लिए आपको कौन सी मात्रा, लघु की मात्रा लगानी है। फिर ऊ है, छोटा ऊ के लिए एक मात्रा। गु है, गु अर्थात छोटा ऊ, तो एक मात्रा अर्थात दीर्घ की मात्रा। ठीक है, सॉरी लघु, इसे लघु बोलते हैं और इस वाले को दीर्घ बोलते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप से आपको मात्राएं लगाती चली जाना। देखो यहाँ पे परागा पे क्या था, पा पे तो छोटा था इसलिए आपकी लघु की मात्रा लगी, लेकिन रा बड़ा आता इसलिए यहाँ पे दीर्घ, यहाँ पे गा बड़ा तो दीर्घ। ठीक है, अब इन मात्राओं को आपको गिनना है। देखो इस मात्रा को आपको दो समझना है, इस मात्रा को आपको एक समझना है। ठीक है, मात्राएं गिनो, इसे दो समझना है, 2 1 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 14 2 16। यहाँ पे कितनी मात्राएं मिल गई, 16। तो आपसे यही कहा गया था प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होंगी। ठीक है, तो वो चौपाई छंद होगा। इसी टाइप से इनमें भी गिन सकते हो। सु छोटा ऊ तो एक मात्रा, रू छोटा ऊ तो एक मात्रा, ची छोटा ई तो एक मात्रा, सु एक मात्रा, वाह बड़ा आ तो दो मात्रा अर्थात दीर्घ, और आपका सा छोटा आ आएगा इस पे तो लघु की मात्रा। फिर यहाँ पे भी लघु लघु लघु, क्योंकि सा रा स छोटी छोटी मात्राएं। आ आपका यही आएगा, नू पे भी यही आएगा। रा बड़ा आ की मात्रा है तो यहाँ पे दीर्घ लग जाएगा। गा बड़ा आ की मात्रा है तो यहाँ पे दीर्घ लग जाएगा। मात्राएं गिन लो, 1 2 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 2 14 2 16 मात्राएं इस पे भी आ गई। ठीक है, इसी टाइप से चारों चरणों पे 16 मात्राएं होती है। इन पे गिन सकते हो 1 2 3, यहाँ पे बड़ा ऊ है, मुंह बड़ा ऊ है ना, तो दो मात्रा। फिर यहाँ पे 1 1 1, फिर यहाँ पे बड़ा हुआ गया दो मात्रा 1 1, फिर यहाँ पे आपका दो मात्रा आप गिन सकते हो 3 2 5 6 7 8 10 12 2 14 और 2 16 मात्राएं यहाँ पे भी हो गई। ठीक है, आप लोग अगर कहीं पे भूल जाए को तो गिन लिया को मात्राएं। ठीक है, 16 मात्राएं आनी चाहिए चौपाई छंद पे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो समल छोटा छोटा मात्राएं हैं तो यहाँ पे लघु का चिन्ह। फिर यहाँ पे सकल 1 2 3 इस टाइप से भाव, और रुज भी छोटा ऊ है, रू अर्थात छोटा ऊ, तो यहाँ पे भी एक एक मात्रा। परिवारू, ठीक है, पा पे छोटी, यहाँ पे छोटी, यहाँ पे दीर्घ वाली, यहाँ पे भी दीर्घ वाली। आप मिला सकते हो कितनी मात्रा हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 14 2 16 मात्राएं। तो यहाँ पे आप स्पष्टीकरण पे लिख सकते हो कि इसमें 4 चरण है तथा प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं है, अतः ये आपका चौपाई छंद है। ठीक है, देखो पेपर में इसी तरह से आएगा, लिखने का मेन तरीका होता है पहले परिभाषा लिखी जाएगी, उदाहरण दिया जाएगा, फिर स्पष्टीकरण। ठीक है, तब जाके आपको इसमें 2 नंबर एकदम पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, लिखने का तरीका देखो, मात्राएं लगाना मेन सीख लो तो आप आसानी से पेपर में कर लोगे। देखो इस मात्रा को आप 2 समझ सकते हो, इस मात्रा को 1, इसे हिंदी पे बोलते हैं दीर्घ, इसे बोलते हैं लघु। ठीक है, आपको दीर्घ की मात्रा वहां लगानी जहां पे 2 मात्राएं मिल जाए। मान लो जैसे बंदऊ पे था, बा पे छोटा की मात्रा और अंक की बिंदी अर्थात 2 मात्रा होगी तो दीर्घ लग गया, या बड़ा की मात्रा हो, बड़ी की मात्रा हो, बड़ा ऊ की मात्रा, तो वहां पे दीर्घ लग जाएगा। छोटा आ छोटी छोटा ऊ है तो वहां पे लघु लग जाएगा। ठीक है, आप इस टाइप से मात्रा लगा सकते हो। बंदऊ गुरुपद पदुम परागा, ये आपका उदाहरण है। बंदऊ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारु, समल सकल भव रुज परिवारु। जब आप इसे 3-4 बार पढ़ोगे तो आपको ये याद हो जाएगा, कॉपी में लिख लिख के याद कर लेना, मात्राएं लगाना सीख लेना, कैसे मात्रा लग रही है। ठीक है, आपको समझाई दिया लघु और दीर्घ की मात्रा आपको कैसे लगानी, इसी टाइप से आपको पेपर में लगाना पड़ेगा। ठीक है, बिना मात्रा लगा के केवल उदाहरण लिखाओगे तो यार एग्जामिनर फिर आधे नंबर देगा, आपको पूरा नहीं देगा। ठीक है, तो मात्राएं लगा के आना। देख सकते हो आपको हमने
पढ़ा है चौपाई छंद। चौपाई छंद क्या होता है? ये एक प्रकार का सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण, 1 2 3 4 चरण, और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं गिन सकते हो। सभी चरणों में 16-16 मात्राएं हैं। और स्पष्टीकरण मतलब स्पष्ट करना होता है, तो इसमें आपने जब उदाहरण दिया उसको गिना 16-16 मात्रा सब पे, तो लिख देना इसमें 4 चरण है तथा प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं आता। ये एक प्रकार का चौपाई छंद है। ठीक है, चौपाई छंद में 16-16 मात्राएं होंगी प्रत्येक चरण में। ठीक है, तो इस टाइप से आपका पहला छंद कंप्लीट है, चौपाई छंद। आशा करते हैं समझ में भी आया, परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण। ठीक है, मात्राएं लगाना समझ चुके हो। अब बात करते हैं अगला नंबर छंद। अगला छंद देखते हैं दोहा छंद और आपका सोल्ठा छंद और कुंडलिया छंद। ठीक है, एक एक करके सभी को देखते हैं, तो इसको नोट करना चाहो स्क्रीनशॉट कर लो इसको। अब अगला नंबर छंद देखते हैं दोहा छंद। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पेपर में हर साल आता है। दोहा छंद क्या होता है? देखो, चौपाई छंद पे पढ़ा था। चौपाई छंद एक सममात्रिक छंद है, लेकिन दोहा छंद जो है वो अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है, तो ये चीज़ कंफ्यूज ना होना, देख लो। दोहा छंद जो है, दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है और इसमें भी 4 चरण होते हैं। दोहा भी एक अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें भी 4 चरण होते हैं। इसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे व चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, चौपाई में क्या था? वो सममात्रिक छंद था, उसमें 4 चरण थे और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं थी। लेकिन दोहा में क्या है? या अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण है, लेकिन पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं हैं। इसे दोहा छंद बोलते हैं। उदाहरण देख लो इसका। उदाहरण है, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होई। ठीक है, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होई। तो ये एक प्रकार का दोहा है। इसमें देख सकते हो 4 चरण है। पहला ये रहा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। इसके बाद आपको मात्राएं दिखानी है। पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11। तो हमने देख सकते हो पहला चरण ये रहा जिसमें 13 मात्राएं, तीसरा चरण ये रहा जिसमें 13 मात्राएं हैं, दूसरा चरण ये रहा जिसमें 11 मात्राएं, चौथा चरण ये रहा जिसमें 11 मात्राएं। देख सकते हो पहला और तीसरे में 13-13 मात्रा, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्रा है, अतः ये दोहा छंद है। तो स्पष्टीकरण आपको देना है कि इसमें 4 चरण है तथा पहले व तीसरे में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे व चौथे में 11-11 मात्राएं हैं, अतः यह दोहा छंद है। इसी टाइप से लिखना, एक भी नंबर कोई काट दे तो कहना। ठीक है, सिंपल आपको इसी तरह से लिखना है। देखो, मात्राएं लगाना हमने आपको बता ही दिया कि अगर छोटी मात्रा है तो उसमें आपको लघु लगाना है, बड़ी मात्रा तो दीर्घ। जैसे मेरी पे देखा, में बड़े एक ही है तो दीर्घ वाली मात्रा, री पे बड़ी है तो दीर्घ वाली मात्रा। यहाँ पे देख सकते हो बड़ा तो दीर्घ, यहाँ पे दीर्घ, यहाँ पे छोटी छोटी मात्राएं थी इसलिए लघु का। ठीक है, तो इसी टाइप से मात्राएं लगानी है। तो ये है दोहा छंद। ठीक है, दोहा में पहले तीसरे में 13-13, दूसरे चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो दोहा छंद भी हो गया। आप बात करते हैं सोल्ठा छंद। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण था, आपको इसी तरह से पूरा लिख देना, उदाहरण स्पष्टीकरण। ठीक है, तो इसको भी नोट करो। अब बात करते हैं सोल्ठा छंद। आप बात करते भैया सोल्ठा छंद के बारे में। सोल्ठा छंद क्या होता है? तो बात करें, सोल्ठा छंद जो होता है ये दोहा छंद का उल्टा होता है। ठीक है, सोल्ठा छंद दोहे छंद का जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, देखो पढ़ते हैं फिर बताते हैं। तो देखो, जैसे दोहा छंद अर्ध सममात्रिक छंद था, वैसे ही सोल्ठा भी एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें भी 4 चरण होते हैं जैसे कि दोहा में था, लेकिन इसमें अलग क्या है? इसमें पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे व चौथे में 13-13 मात्राएं होती है, और यह दोहे का उल्टा होता है। दोहे में क्या था? दोहे छंद में क्या था? इसमें पहले और तीसरे, पहले छंद में 13 और तीसरे में 13, दूसरे और चौथे में 11-11। ये था दोहे की बात, पहले में और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11। लेकिन सोल्ठा पे पहले और तीसरे में 11-11 और दूसरे और चौथे में 13-13। ठीक है, तो ये अलग है। इसमें आपको ये चीज़ याद रखना है, दोहे में 13-13 पहले तीसरे, दूसरे चौथे में 11-11, लेकिन सोल्ठा इसका जस्ट उल्टा, जहाँ पे उसमें 13-13 वहाँ पे इसमें 11 और 13। ठीक है, इस टाइप से वाला दोहे में देख सकते हो पहले पे 13, तीसरे पे 13, दूसरे पे 11, चौथे पे 11। लेकिन इसमें देखो 11-11 पहले तीसरे पे, दूसरे चौथे पे 13-13। ठीक है, तो इस पे किसी को कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना। ठीक है, दोहे का उदाहरण आपको बता दिया था, सोल्ठे का आप देख लो। सोल्ठे का उदाहरण है, राम स्वरूप तुम्हार बयन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकत अपार नेति नेति नित निगम कहा। अगर पहले में देखोगे 11 मात्राएं मिलेंगी और दूसरे चरण में देखोगे 13 मात्राएं, तीसरे में देखोगे 11 और चौथे में 13। पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे पे 13-13 मात्राएं। अतः ये क्या है? आपका सोल्ठा छंद है। यहाँ पे स्पष्टीकरण आपको डाल के लिख देना है कि इसमें
ठीक है। स्पष्टीकरण में क्या लिखना है कि इसमें 4 चरण है और तथा इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे व चौथे में 13-13 मात्राएं हैं, अतः यह सोलठा छंद है। और हमने बताया सोलठा दोहे का उल्टा होता है। तो जैसे आपने दोहे को, दोहा कैसे होता है, जैसे सोलठा है, अगर आप इसको उल्टा करके पढ़ते हो तो दोहा बन जाता है। दोहा देखो, सोलठा है राम स्वरूप तुम्हार बयन अगोचर बुद्धि पर, लेकिन अगर दोहा बनाना चाहते हो तो इसको उल्टा कर दो, बयन अगोचर बुद्धि पर राम स्वरूप तुम्हार नेति नेति नित निगम कहा अभिगत अकत अपार। मतलब कि आप अगर सोलठा को उल्टा कर देते हो तो दोहा छंद उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, पढ़ सकते हो। जैसे इसमें राम स्वरूप तुम्हार से पढ़ते हो, इसमें उल्टा पढ़ो, बयन अगोचर बुद्धि पर राम स्वरूप तुम्हार और नेति नेति नित निगम कहा अभिगत अकत अपार। ठीक है, मतलब सोलठा जो होता है दोहे का जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, दोनों और सममात्रा की 4 चरण होते हैं, बस मात्राओं में डिफरेंस है कि दोहे पे पहले तीसरे पे 13-13, दूसरे चौथे पे 11-11, लेकिन सोलठे पे पहले तीसरे पे 11 और दूसरे चौथे पे 13-13। ठीक है, तो सोलठा छंद भी कंप्लीट है। आप बात करते कुंडलिया छंद की, तो इसको सब लोग नोट कर लो, सोलठा छंद। तो आप बात करते भैया कुंडलिया छंद के बारे में। कुंडलिया छंद क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण छंद है, बार बार पूछा जाता है पेपर में, कुंडलिया छंद। ठीक है, तो कुंडलिया छंद क्या होता है, देखो पढ़ सकते हो। यह एक विषम मात्रिक छंद, देखो चौपाई सम मात्रिक था, दोहा और सोलठा अर्ध सम मात्रिक थे, लेकिन ये जो आपका कुंडलिया छंद है ये विषम मात्रिक छंद है। ठीक है, तो कुंडलिया एक विषम मात्रिक छंद है, इसमें 6 चरण होते हैं, इसमें 6 होते हैं, सभी में 4-4 थे, इसमें 6 चरण होते हैं, तथा प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। दोहा के बाद रोला मिलाने पे कुंडलिया बनता है। देखो बात करें कुंडलिया छंद एक विषम मात्रिक छंद है, इसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। और जो कुंडलिया छंद बनता है, पहले के 2 चरण जो होते हैं, 6 में से पहले के 2 चरण दोहा के होते हैं और बाकी के 4 जो होते हैं रोला के होते हैं, रोला छंद होता है। अभी रोला छंद भी आपको पढ़ा देंगे, टेंशन ना लो। पहले जो 2 चरण होंगे ये दोहा के होंगे और बाकी के 4 जो होते हैं रोला होता है। तो दोहा और रोला के मिलने से आपका कुंडलिया बनता है। ठीक है, परिभाषा है या विषम मात्रिक छंद, इसमें 6 चरण तथा प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं और दोहा के बाद रोला मिलाने पे कुंडलिया बनता है। और इसका उदाहरण भी बहुत मस्त है, देख सकते हो 6 चरण का उदाहरण है, उदाहरण देख सकते हो, महंगाई पर उदाहरण है ये। ठीक है, महंगाई पे है आपका, देख सकते हो, पाकिट में पीड़ा भरी कौन सुने फरियाद, या महंगाई देखकर वे दिन आते याद, वे दिन आते याद जेब में पैसे रखकर, सौदा लाते थे बाजार से थैला भरकर, धक्का मारा युग ने मुद्रा की क्रेडिट ने, थैले में रुपए है सौदा है पाकिट में। तो ये आपका 6 लाइन का जो है कुंडलिया छंद का उदाहरण है। ये जो ऊपर की 2 है ये दोहा है और बाकी के 4 जो है रोला है। ठीक है, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं। आप एक चरण में दिखा देना, क्योंकि 6 चरण कहाँ तक दिखाओगे, आपको केवल एक चरण में दिखा देना 24 मात्रा। देख सकते हो हमने यहाँ पे इस वाले पहले पे दिखाया कितनी मात्रा, 24। अगर आप सब में देखोगे तो आपको 24 ही मात्राएं मिलेंगी, आपको केवल एक पे दिखा देना है। ठीक है, और स्पष्टीकरण चाहो तो स्पष्टीकरण भी लिख लेना कि इसमें 6 चरण है और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, अतः ये एक कुंडलिया छंद है। लिख देना जैसे अभी तक सब में लिखा है वैसे अपनी भाषा में लिख देना कि ये आपका इसमें 6 चरण है और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, अर्थात ये एक कुंडलिया छंद है। ठीक है, उदाहरण देख सकते हो, बहुत मस्त सा उदाहरण दिया कि आपको याद हो जाए, 1-2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। पाकिट में पीड़ा भरी कौन सुने फरियाद, यह महंगाई देखकर वे दिन आते याद, वे दिन आते याद जेब में पैसे रखकर, सौदा लाते थे बाजार से थैला भरकर, धक्का मारा युग ने मुद्रा की क्रेडिट ने और थैले में रुपए है सौदा है पाकिट में। ठीक है, अच्छे से 2-3 बार पढ़ोगे पूरा याद हो जाएगा। कुंडलिया छंद भी आपका परिभाषा उदाहरण। आप शुरू करते हैं, हम लोग कौन सा रोला छंद बात कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि रोला छंद भी आप लोग जान लो क्या होता है, तो इसको नोट कर लो। अब बात करते हैं रोला छंद की। तो आप बात करते हैं रोला छंद। ठीक है, रोला छंद क्या होता है इसे भी पढ़ लेते हैं। रोला छंद जो है ये भी एक प्रकार का सममात्रिक, जैसे चौपाई सममात्रिक था वैसे ही रोला सममात्रिक। रोला छंद एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है, प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है। उदाहरण देख सकते हो, को पापी है पंचत्व प्राप्त, सुनी जमगन धावत, बनी बनी बावन वीर, बढ़त चौचंद मचावत, मैं तकी ताकी लोथ, त्रिपथगा के तट लावत, 9-2-11 होत, 3-5 ही बिसरावत। तो इसमें अगर आप चेक करोगे तो सब में 24 मात्राएं आपको मिल जाएंगी। ठीक है, सब में 24 मात्राएं मिल जाएंगी। अगर आप इसका स्पष्टीकरण लिखना चाहो तो आप इसमें भी लिख सकते हो कि इसमें 4 चरण है तथा प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं, अतः यह रोला छंद है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा रोला छंद, एक सममात्रिक छंद, इसमें 4 चरण और प्रत्येक चरण में 24 मात्रा। ये रहा उदाहरण। बात करें आपके मेन दोहा, सोलठा,
चौपाई और कुंडलिया, ये 4 छंद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रोला भी है आपका, लेकिन वो 4 जो आपको पहले बताया वो ज़्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है। तो उनको अच्छे से तैयार कर लेना, इसको भी आप तैयार कर लेना। ये जो आपका कौन सा छंद है, रोला छंद, ठीक है। तो छंद आपका कंप्लीट है, जितने छंद थे मेन आपके पेपर में पूछे जाते हैं हमने देख लिया। आप बात करते क्या, आप छंद के बाद बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आपका रस, फिर देखेंगे अलंकार, ठीक है। तो आप बात करते हैं रस के बारे में, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। तो आप बात कर लेते भैया सभी महत्वपूर्ण रस के बारे में, ठीक है। रस भी आपके एग्जाम में 2 नंबर का आएगा, तो रस को भी अच्छे से समझते हैं। तो देखो पहला रस हमारे सामने हास्य रस, ठीक है। हास्य रस नाम से पता चलता है, हास अर्थात जिसको हम मतलब जिसको सुनने से हमारे मन में क्या है, हंसी आए, ठीक है। तो उसे हास्य रस बोलते हैं। हास्य रस होता क्या है उसे पढ़ो। तो देखो हास्य रस का स्थायी भाव बहुत ही महत्वपूर्ण रस है, ये जान लो, ठीक है, पेपर में आता है ये वाला। तो हास्य रस जो होता है इसका स्थायी भाव जो होता है हास होता है, अर्थात हंसी, ठीक है। और किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसे हास रस कहते हैं। क्या कहा गया, किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा, मान लो उसके कपड़ों की वेशभूषा अजीब है, ठीक है, तो उसको देखकर हमारे हृदय में जो हंसी आती है या जो विनोद भाव उत्पन्न होता है, हमें जो आनंद मिलता है, उस रस को ही क्या बोलते हैं, हास्य रस बोलते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति के वेशभूषा, उसके विकृत रूप, इन सब को देख के हमारे मन में जो मतलब हंसी का भाव आता है या विनोद का भाव आता है, उसे क्या बोला जाता है, हास्य रस बोला जाता है। उदाहरण देख सकते हो, मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज को मोड़ सकता हूं। क्या आपके मन में इसको सुनने से हंसी आ रही है? देखो मैं महावीर हूं, मैं हूं महावीर मान लो, और पापड़ को तोड़ सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, पापड़ को तोड़ सकता हूं, ठीक है। और अगर मुझे गुस्सा आ जाए तो मैं क्या कर सकता हूं, कागज को मोड़ सकता हूं। तो इसमें आपको क्या एक आनंद का भाव लग रहा है कि मतलब मैं महावीर हूं, क्या कर सकता हूं, कागज को, पहले है पापड़ को तोड़ सकता हूं, मतलब पापड़ को तोड़ सकता हूं। सोच लो कितने बड़े हैं जो पापड़ को तोड़ सकते हैं, और अगर गुस्सा आ जाए तो सुन लो तो ये कागज को मोड़ सकते हैं। तो इसको सुनने से क्या आ रही, मन में हंसी आ रही है, तो ये आपका हास रस हो जाएगा। अर्थात हास रस का स्थायी भाव हास होता है, और किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा, इन सब के अगर देखकर हृदय में जो विनोद भाव उत्पन्न होता है, उससे क्या होता है, हास रस होता है। जैसे यहाँ पे जो मैं महावीर हूँ और मैं कर क्या सकता हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ। ये क्या कर सकते हैं, पापड़ को तोड़ सकते हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, पापड़ को तोड़ सकते हैं। और अगर इनको गुस्सा आ जाए तो ये कागज को मोड़ सकते हैं। तो इससे हमारे मन में एक भाव उत्पन्न होता है जो कि हंसी का भाव या विनोद का भाव है। तो इस रस को क्या बोला जाएगा, हास्य रस बोला जाएगा। बस सिंपल सी परिभाषा और उदाहरण आपको दे देना है। मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, और गुस्सा आ जाए तो कागज को मोड़ सकता हूँ। इसका स्थायी भाव हास है। और आगे परिभाषा पढ़ सकते हो कि किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस बोलते हैं, ठीक है। तो हास्य रस हो गया। फिर इसके बाद आएगा करुण रस। परिभाषा और उदाहरण आपको इसी टाइप से देना है। फिर है करुण रस। करुण रस, करुण का मतलब होता है रोना, ठीक है, अर्थात शोक। तो करुण रस का स्थायी भाव जो होता है वो होता है शोक, ठीक है। इसका स्थायी भाव शोक होता है। स्थायी भाव सबके याद रखना, मेन स्थायी भाव हास रस का स्थायी भाव हास, ठीक है, स्थायी भाव हास, और करुण रस का स्थायी भाव शोक, ठीक है। इसका स्थायी भाव क्या होता है, शोक। स्थायी भाव महत्वपूर्ण होता है। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भावों के संयोग से करुण रस उत्पन्न होता है, ठीक है। शोक नामक जहाँ पे स्थायी भाव हो, विभाव हो, अनुभव हो और संचारी भाव के संयोग से क्या उत्पन्न होता है, करुण रस। जैसे उदाहरण है, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ पे आपको करुण रस दिख रहा है। कैसे, देखो इसका अर्थ समझो, तुम देखी सीता मृग नैनी, अर्थात जब राम जी वनवास में होते हैं और जब रावण सीता माता का हरण करके चला जाता है, तब राम जी क्या कर रहे हैं, सीता माता को ढूंढ रहे हैं जंगल पे, और कहते हैं हे खगमृग, खग मृग अर्थात पशु और पक्षियों से वो क्या पूछ रहा है, कह रहे हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी। मधुकर मतलब भौरों से, मतलब वो पक्षियों, पशुओं से और जो भौरों का समूह, उन सब से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा। अर्थात उनके मन में कैसा भाव है, करुण का भाव है, शोक का भाव है, ठीक है। वो दुखी है कि मतलब माता सीता का हरण करके रावण चला जाता है, तो उनके मन में क्या होता है, दुख होता है। और वो खगमृग अर्थात पशु पक्षियों से और मधुकर श्रेणी अर्थात जो भौरों का समूह, उन सब से पूछना है कि क्या तुमने, किसी ने भी मेरी सीता को देखा है। तो ये राम जी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें शोक का भाव है, अर्थात यहाँ पे करुण रस है, ठीक है। तो इसका स्थायी भाव शोक होता है, और शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव के संयोग से करुण रस उत्पन्न होता है। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये आपको उदाहरण दे देना है, ठीक है, करुण रस का।
तो हास रस हो गया, करुण रस हो गया। अब इसके बाद क्या कौन से रस देख लेते हैं आपका, जैसे वीर रस हो गया और श्रृंगार रस, ये भी पूछे जाते हैं तो इनको देख लेते हैं अब। तो अब आप लोग इसको क्या करो, स्क्रीनशॉट कर लो। अब देखते हैं वीर रस और श्रृंगार रस। देखो बात कर लेते हैं श्रृंगार रस के बारे में और वीर रस के बारे में। श्रृंगार और वीर रस क्या होते हैं, तो देखो श्रृंगार रस में क्या होता है, श्रृंगार रस में नायक और नायिका के बीच में प्रेम का भाव होता है, ठीक है। श्रृंगार रस में नायक और नायिका के बीच में प्रेम का भाव होता है, ठीक है। परिभाषा क्या लिखनी है आपको कि इसका स्थायी भाव रति होता है, ठीक है। रत स्थायी भाव सबके याद रख लो, इसका स्थायी भाव रति होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, जहां पर रति नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव तथा संचारी भावों के संयोग से क्या होता है, श्रृंगार रस उत्पन्न होता है। इसका उदाहरण है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भवन से देन कहाँ नट जाए, ठीक है। ये उदाहरण है। इसमें क्या हो रहा है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, ठीक है। इसमें राधा जी ने श्री कृष्ण की मुरली को क्या किया है, छिपा दिया। लुकाए का मतलब छिपा दिया है। और सौ करे भवन से, मतलब भौवें टेढ़ी करके वो मन में हंस भी रही है और कहती क्या है, देन कहाँ नट जाए, अर्थात कहती है कि मेरे पास तुम्हारी मुरली नहीं है। मतलब कृष्ण जी पूछते हैं मेरी मुरली कहाँ है, राधा जी ने वो छिपा रखी है। और वो क्या करती हैं, वो मतलब कृष्ण जी से कहती है कि मेरे पास आपकी मुरली नहीं है, और लेकिन फिर भी छिपा किसने रखा है, उन्होंने ही छिपा रखा है। तो इसका ये मतलब है, मतलब यहाँ राधा और कृष्ण के बीच में प्रेम का वर्णन किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे श्रृंगार रस है, ठीक है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवन से देन कहाँ नट जाए, ठीक है। तो ये है श्रृंगार रस। परिभाषा देख सकते हो, उदाहरण देख सकते हो। फिर है वीर रस। क्या होता है वीर रस, नाम से पता चलता है वीरता की बातें होगी इसमें, ठीक है। तो इसका स्थायी भाव उत्साह होता है, जहां पर उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव तथा संचारी भावों के संयोग से वीर रस उत्पन्न होता है। उदाहरण तो बहुत मस्त है, सबको याद होगा। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। तो इसमें तो आपको पता है कि वीरता की कहानी है रानी लक्ष्मीबाई की, ठीक है। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। तो श्रृंगार रस देख सकते हो, वीर रस, ठीक है। तो ये रस आपके पूछे जाते हैं, करुण रस हो गया और आपका हास रस बताया था, श्रृंगार रस, वीर रस, ठीक है। तो रस भी कंप्लीट है। आप बात कर लेते हैं क्या, अलंकार की। छंद हो गया, रस हो गया, आप बात करते हैं अलंकार। तो सब लोग इसको भी नोट कर लो। और यार मस्त तरीके से आपको कोशिश पूरी कर रहे हैं कि आपको पूरा अच्छे से सब कुछ अच्छे उदाहरण दे, आप लोग समझ पाओ, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो यार तो लाइक भी कर लेना, और जो लोग चैनल पर ना हो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो इसको नोट करो। आप बात करते हैं अलंकार। तो आप बात कर लेते भैया अलंकार के बारे में, ठीक है। देख सकते हो सारे अलंकार को देखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो अलंकार पे पहला नंबर अलंकार हमारे पास है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार पेपर में पूछा जाता है, तो इसकी परिभाषा आपको अच्छे से याद करनी, ठीक है। रूपक अलंकार क्या होता है, जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। क्या कहा गया, जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहां रूपक अलंकार होता है। अब आपके मन में आएगा उपमेय क्या, उपमान क्या है। देखो उपमेय वे होता है जिसकी तुलना किसी चीज से की जाती है, ठीक है। जिसकी तुलना किसी चीज से की जाए उसे उपमेय कहते हैं। और उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाती है उसको क्या बोलते हैं, उपमान बोलते हैं। अब जैसे उदाहरण है चरण कमल बंदौ हरिराई। चरण कमल बंदौ हरिराई, अर्थात चरण जो है कमल से हैं, किसके, हरि के, अर्थात श्री कृष्ण या विष्णु जी के जो चरण है कमल के समान बताए गए हैं। अर्थात जो विष्णु जी हैं उनके कमल के मतलब उनके चरण कैसे, उनके जो पैर हैं वो कैसे बताए गए हैं, कमल के समान बताए गए हैं। अर्थात उनका क्या है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो हरि है अर्थात विष्णु जी, उनके जो चरण है वो कैसे, कमल के समान है। अर्थात उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप, यहाँ पे चरण में कमल का भेद रहित आरोप होगा, जहाँ चरण क्या होगा आपका उपमेय होगा और आपका कमल क्या होगा, उपमान होगा। क्योंकि चरण की तुलना की जाती है, ठीक है, जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय। अर्थात यहाँ पे तुलना किसकी की जा रही है, चरण की, किसके समान, कमल के समान। तो जिससे की जा रही वो क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। कमल से की जा रही अर्थात कमल उपमान होगा, और उपमेय क्या होगा, चरण। अर्थात यहाँ पे चरण में कमल का भेद रहित आरोप है, इस कारण से यहाँ पे रूपक अलंकार है। मतलब हरि के जो चरण बताए गए हैं कमल के समान बताए गए, अर्थात चरण में कमल का भेद रहित आरोप है। तो यहाँ पे आपको क्या पता चला, यहाँ पे उपमेय क्या है, जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान क्या है, जिससे तुलना की जाती है। तो यहाँ पे चरण आपका उपमेय है और कमल आपका उपमान है। बस आपको सिंपल परिभाषा लिख देनी, उदाहरण लिख देना, चरण कमल बंदौ हरिराई। यहाँ पर श्री कृष्ण के चरणों को
कमल के समान बताया गया है, अतः यहाँ पे रूपक अलंकार। आप चाहो तो स्पष्टीकरण दे सकते हो कि यहाँ पर श्री कृष्ण के चरणों को कमल के समान बताया गया है, अर्थात चरण में कमल का भेद रहित आरोप है, इस कारण से यहाँ पे रूपक अलंकार है। स्पष्टीकरण चाहो तो दे सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद अगला अलंकार है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है, देखो पढ़ो, जहाँ पर उपमेय में उपमान की समानता व्यक्त की जाती है, जहाँ पे समानता व्यक्त की जाए वहाँ पे आपका कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार। एग्जाम्पल देख सकते हो, हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से अर्थात जो हरि के पद हैं वो कैसे कोमल है और कमल से हैं, ठीक है। हरि के जो पद हैं वो कोमल है और कैसे कमल से हैं। तो और एक चीज़ याद रखना, उपमा अलंकार में सा से सी ये सब आएगा, ठीक है। जहाँ पे सा से सी आता है वहाँ पे उपमा अलंकार होता है, ठीक है। देख सकते हो जैसे कमल से या कमल सी ऐसे आता है तो उपमा अलंकार। जहाँ पर उपमेय में उपमान की समानता, जैसे यहाँ पे चढ़ कोमल कमल से कहा गया, मतलब कि जो हरि के पद है अर्थात हरि के जो पैर है वो कोमल है और कैसे कमल के समान है। तो यहाँ पे उपमा अलंकार जहाँ पे उपमेय में उपमान की समानता व्यक्त की गई है। और उदाहरण है हरिपद कोमल कमल से, मतलब जो हरि के चरण है अर्थात जो श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की बात की गई है यहाँ पे कि श्री कृष्ण के जो चरण है वो कोमल है और कैसे हैं, कमल के समान है, ठीक है। तो उपमेय में उपमान की क्या है, समानता, कोमल है और कैसे, कमल के समान, अर्थात समानता व्यक्ति ये कमल के, ठीक है। तो इस कारण से यहाँ पे उपमा अलंकार। तो इस टाइप से इसकी परिभाषा। उदाहरण अनुप्रास अलंकार है, उससे पहले उत्प्रेक्षा अलंकार देख लेते हैं, क्योंकि रूपक उपमा और उत्प्रेक्षा एक ही जैसे हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा। देखो रूपक में भेद रहित आरोप, उपमेय में उपमान का, और उपमा में उपमेय में उपमान की समानता, और उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार। उदाहरण है सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नील मणि शैल पर आतप परो प्रभात, ठीक है। मतलब कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, अर्थात जो श्री कृष्ण है वो कैसे हैं, सांवले हैं। तो उन्होंने जो पीले वस्त्र ओढ़ रखे हैं, कहा गया है कि जो श्री कृष्ण ने पीले वस्त्र ओढ़ रखे हैं वो मनो अर्थात मानो ऐसे लग रहे हैं जैसे नीलमणि शैल पर अर्थात नीलमणि पर्वत पर सुबह का प्रभात पड़ रहा हो। आतप परो प्रभात मतलब सुबह का जो प्रभात होता है, प्रकाश होता है, वो पड़ रहा है। मतलब कि कहा गया कि यहाँ पे जो श्री कृष्ण के सांवले स्वरूप का वर्णन किया है, कहा गया श्री कृष्ण के सांवले स्वरूप पे पीले वस्त्र ऐसे लग रहे हैं कि मानो नीलमणि शैल पर, नीलमणि पर्वत पे सुबह का प्रकाश पड़ रहा हो, ऐसे श्री कृष्ण के लग रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या किया गया, संभावना व्यक्त की गई, किससे, श्री कृष्ण के कपड़ों की, मतलब जो श्री कृष्ण ने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं उनकी संभावना किससे व्यक्त की गई है कि मानो नीलमणि पर्वत पे सुबह का प्रकाश पड़ रहा हो, ऐसे अर्थात संभावना व्यक्त की गई। तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार। और उत्प्रेक्षा अलंकार की एक पहचान यह भी है, यहाँ पे मनु मानो ये सब चीजें आती, मनु मानो जानो ये सारी चीजें आएंगी। जैसे यहाँ पे आपने देखा मनो मानो ये सारी चीजें आती हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे इसीलिए कह रहे हैं तीनों अलंकारों पे भेद समझ लो। रूपक पे उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, जैसे चरण कमल बंधो है, चरण में कमल का भेद रहित आरोप है। उपमा अलंकार में सा से सी मिलेगा और उपमेय में उपमान की समानता होगी, जैसे हरि के पद कोमल है और कैसे, कमल से। उत्प्रेक्षा पे उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त होगी। उदाहरण है सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप परो प्रभात। यहाँ पे मनु मानो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। अब इसके बाद देखो अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। वर्ण कौन से होते हैं, जैसे शुरुआत का, अच्छा जैसे यहाँ पे तरनी लिखा है तो ता जो हो गया वर्ण हो गया, यहाँ पे तनुजा लिखा है तो ता जो हो गया वर्ण हो गया, ये ता हो गया वर्ण हो गया। तो कहा गया जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार, मतलब एक वर्ण एक से अधिक बार आया हो तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे उदाहरण तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, यहाँ पे देख रहे हो ता ये आया, यहाँ पे भी ता 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 आया, मतलब ता वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार है। मतलब ता वर्ण कितने बार आया देख सकते हो आप लोग। तो जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो वहां पे अनुप्रास अलंकार होगा। यहाँ पे ता वर्ण बार बार आ रहा है इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। ता वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार है, इस कारण से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। तो ये अभी आपके अलंकार हुए। अभी एक दो अलंकार बचते, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। उन दोनों को भी देख लेते, तो आप लोग इनको नोट कर लो। आप देख लेते यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। देखो बात कर लेते यमक अलंकार और श्लेष अलंकार के बारे में, ठीक है। यमक अलंकार और श्लेष अलंकार क्या होते हैं, तो देखो पहले यमक अलंकार
कहा गया जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और उसके अर्थ जो हो भिन्न भिन्न हो उन्हें वहाँ पर क्या होता है यमक अलंकार। कहा गया जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, मतलब जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, काली घटा, घटा का मतलब होता है बादल और एक घटा का अर्थ होता है घटना। घटा के यहाँ पे दो अर्थ निकलते, इस वाली घटा का अर्थ निकलेगा बादल और इस वाली घटा का अर्थ निकलेगा घटना। तो इसका पूरा अर्थ ये हो जाएगा काले बादलों का घमंड घट गया। ठीक है, तो इस वाले का घटना है मतलब कम हो गया, घट गया, और इस वाले घटा का मतलब है बादल, अर्थात काले बादलों का घमंड जो है वो घट गया। तो काली घटा का घमंड घटा, एक घटा का अर्थ बादल, एक घटा का अर्थ घटना। तो आपसे कहा गया जहाँ एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, यहाँ पे देखोगे तो घटा शब्द जो है एक से अधिक बार आया है लेकिन उसके अर्थ क्या है भिन्न भिन्न है। एक घटा का बादल है, एक घटा का घटना, तो वहाँ पर यमक अलंकार। उदाहरण काली घटा का घमंड घटा, जहाँ पे एक घटा का मतलब बादल, एक घटा का अर्थ घटना। मतलब एक शब्द एक से अधिक बार आया लेकिन उसके अर्थ भी अलग अलग हो। जैसे घटा दो बार आया लेकिन दोनों घटा अलग अलग हैं, दोनों का अर्थ अलग, एक का घटना एक का बादल। ठीक है, अब इसी तरह है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है, एक शब्द एक ही बार आता है लेकिन उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, तो यहाँ पे जो पानी है, इस पानी शब्द के अलग अलग अर्थ, कहा गया एक से अधिक अर्थ होते हैं। इस पानी शब्द के एक से अधिक अर्थ है। मोती के लिए अलग है, मनुष्य के लिए अलग। मोती के लिए अलग है, मनुष्य मानुष मतलब मनुष्य के लिए अलग है, और चून मतलब चूने के लिए अलग है। यहाँ पे पानी का अर्थ मोती के लिए भी होगा, पानी का अर्थ मनुष्य के लिए भी होगा, और पानी का अर्थ चूने के लिए भी होगा, क्योंकि चूना भी बिना पानी के सूना है, और जो मनुष्य है वो भी बिना पानी के नहीं रह सकता, और मोती भी बिना पानी के नहीं रह सकता। तो इस पानी के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। पानी का एक अर्थ मोती के लिए निकल रहा है, पानी का एक अर्थ मनुष्य के लिए निकल रहा है, और पानी का एक अर्थ चूने के लिए निकल रहा है। अर्थात एक शब्द एक बार आता है लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे पानी पानी तो आप देख रहे होंगे कई बार आए, लेकिन इस पानी के तीन लोगों के लिए अर्थ निकल रहे हैं, मोती, मनुष्य और चूने के लिए। ठीक है, तो अलग अलग अर्थ निकले। पानी एक बार आया लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए। मोती के लिए अलग निकल रहा है, मनुष्य के लिए अलग निकल रहा है, चूने के लिए अलग निकल रहा है, तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, तो ये है आपका यमक अलंकार, ये है आपका श्लेष अलंकार। ठीक है, तो आशा करते हैं आज के इस वीडियो पे आपको रस, छंद और अलंकार तीनों टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और आपके 6 नंबर भी पक्के हो चुके हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर देना, और जो लोग भी चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह से मस्त तरीके से आ रही हो रही। चैनल पे जाके देख सकते हो, हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे हमने सारे जीवन परिचय करा रखे हैं, और भी आपके जो हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक उनको भी करा रखे हैं, तो मस्त तरीके से जाके तैयारी कर सकते हो। तो मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे, इसको नोट करना हो कर लो।